आप सब लोग इस कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया है आपके विद्यालय में, उस आयोजन के लिए मैं आपके प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पर बनाया और बच्चों को आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए एक मार्गदर्शन उनको मिल सकेगा। मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला, धन्यवाद उनको। और आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य तथ्य है वो ये समझ में आता है कि आप छात्रों को आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए आप विद्यालय प्रारंभ से आते हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं, उसके लिए मुख्य तौर पर यह कि 10वीं के बाद हमें आगे क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, ये बड़ी कठिन घड़ी होती है छात्रों के लिए कि आगे उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है। मेरा मानना ये है कि इस समय तक हम पढ़ाई को प्रारंभिक तौर पर समझ चुके होते हैं कि शिक्षा ही आधारभूत है जो हमारा भविष्य तय करती है। शिक्षा ही हमें वहां पहुंचाती है जहां हम जाना चाहते हैं और शिक्षा ही उसका आधार स्तंभ है। उस शिक्षा का प्रारंभ आप कर चुके हैं। आगे के लिए किस क्षेत्र में जाना है, सबसे मुख्य तथ्य जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि किस विषय में आपकी विशेष रुचि है। जो भी विषय आपका रुचिकर है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा फील होता है, रुचिकर लगता है, वही विषय आपके लिए सर्वोत्तम है। कोई भी इस विषय इस पड़ाव पर कई बार ये देखने में आता है कि ये विषय अच्छा है, ये विषय कम अच्छा है, ये विषय उससे भी कम अच्छा है। विषय कोई अच्छे बुरे नहीं होते हैं, सभी विषय अच्छे हैं। सभी विषयों में पढ़ाई करके आप अच्छी स्थिति में, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। कोई भी विषय अच्छा या बुरा नहीं है, सभी विषय समान हैं। 10वीं के छात्रों के बाद 11वीं में आने के बाद उनके पास विषय चयन की स्थिति होती है कि वो विषय कैसे चयन करेंगे। जिस विषय में सबसे ज्यादा उसकी रुचि है, सबसे पसंदीदा विषय जो उसका है, वही उसके चयन करना चाहिए। कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं कि कई बार आपके उस पहुंच क्षेत्र में जो है वो विषय उपलब्ध नहीं है या उसमें कम या ज्यादा सीटें हैं, वो एक तथ्य ऐसा आता है। पर फिर भी मेन तथ्य यही है कि यदि आप अच्छी पढ़ाई प्रारंभ स्तर से रखेंगे, अपने विषय पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो उस विषय पर आपको इतने मार्क्स मिलेंगे कि आप उस विषय का चयन कर पाएंगे। विषय चयन करने के बाद जो 12वीं की स्थिति है, 12वीं के बाद फिर से एक स्थिति आती है कि हम आगे क्या करना है। तो मैं फिर उसी बिंदु पर आऊंगा कि यदि आपकी रुचि उसमें बनी हुई है, आपका इंटरेस्ट है, आपका जो पसंदीदा विषय है, आप उसी पसंदीदा विषय पर लगातार गहन अध्ययन करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका मुकाम हासिल होगा। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, चाहे वह मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे विषयों का ज्ञान अलग अलग तथ्यों पर, अलग अलग मुकाम पर लेकर जाता है। चूंकि ये आवश्यक है कि हमें किस क्षेत्र में जाने की हमारी रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं और उस विषय में हमारे अच्छे अंक आने के और अच्छा फ्यूचर, अच्छा भविष्य हमारे बनाने के